जय हिंद दोस्तों। अनन्या अकेडमी से बच्चों का स्वागत है। हम लोग भाई अपने यहाँ पे सीख रहे थे एसएससी जीडी जो है सिलेबस होता है हमारा, उसमें क्या था पहला कि हमारा उसमें जब था क्या था पैसिव वॉइस, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे अगला रूल यहाँ पे लिखा गया जो है रूल, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एसएससी जो आपको एसएससी जीडी, ठीक है। इसका हमारा जो पहला शब्द क्या चला गया था आपका, वो वॉइस, क्या इसका बताया गया था, वो वॉइस क्या होता है, ठीक है ना। तो आज हमारे यहाँ पे अगला नियम है किस का, यानी एसएससी जीडी का जो है वॉइस इंग्लिश हो गया। तो वॉइस का जो क्या पहला चैप्टर आपको मैंने यहाँ पढ़ाया, वो वॉइस क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे वॉइस का जो अगला रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे लिखा क्या गया है आपको भैया, ये लिखा गया है यदि इंपरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता हो, लेट से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या लिखा गया आपका कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, स्टार्ट होने का तो आपका चालू हो, ना, ये आरंभ हो, ठीक है। अर्थात क्या होगा बेटा, लेट हो, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट टर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इस स्ट्रक्चर पर क्या हो, आधारित हो तो पैसिव वॉइस नीचे दिए गए इस स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे रूल क्या लिखा गया भैया, आपका रूल ये लिखा गया यदि हमारा कोई क्या इंपरेटिव सेंटेंस हो और मेरा किससे स्टार्ट होता हो, लेट से, ठीक है। यदि मेरा इंपरेटिव सेंटेंस कोई भी दिया गया हो अगर उसमें क्या लेट से स्टार्ट होता हो, अर्थात उसको मधुर भाषा में ये कह सकते हैं क्या होना चाहिए, लेट हो प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो प्लस हमारा क्या हो मेथड का फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नियम पे दिया गया हो, तो उसका पैसिव वॉइस जो है हम किसके आंसर बनाएंगे, ये जवाब लिखे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लिखा गया, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया, लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका क्या रहा नियम, ठीक है भैया। अब पहले हमको इसमें ये समझना है कि व्हाट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। हाँ फिर हमको ये समझना है उसमें ये समझना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या लिखा है आपको यहाँ पे, वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले वस्तु सूचक शब्द को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नहीं ऐसा शब्द, ठीक है। तो लिखा क्या गया, वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले वस्तु सूचक शब्द ना, नहीं ऐसा शब्द जो वर्ब के बाद प्रयुक्त हो, बट वो किसको बेटा इंडिकेट करे, वस्तुओं को इंडिकेट करे ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आपके यहाँ पे जैसे लिखा गया लेटर हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, मैटर हो गया, वर्क हो गया, डट डट, आपको क्या लिखा गया इट सीडी के, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेम वैसे यहाँ पे मेरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सारा चीज हमारा वही है ना, बस हमारा चेंज कहा, जहाँ भैया हमारा व्यक्ति वस्तु वही मैंने क्या लिख दिया, आपका व्यक्ति लिख दिया है, और बाकी हमारा सब कुछ क्या है वही है। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है, वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले व्यक्ति सूचक शब्द को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल क्या लिखा, जैसे मी हो गया, अश हो गया, यू हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, इट, आपको क्या लिखा गया है, देव, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो फिर बात समझ लीजिए, ठीक है। जब कोई हमारा कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है भैया, लेट से स्टार्ट हो जाए, और जो है और लेट से स्टार्ट हो, यानी स्टार्ट होने मतलब क्या हो, आपका इस नियम दिया हुआ इसमें क्या है, अगर आपका एक्टिव वॉइस जो है लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर दिया गया हो, तो उसका जो पैसिव वॉइस होता है हम किसी में लेंगे लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और व्हाट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने इसमें आपको ये समझाया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जो भैया जो किसको देखिए यहाँ क्या लिखा गया, वस्तु ना, और यहाँ क्या लिखा आपका व्यक्ति ना, ऐसा शब्द जो वस्तुओं को इंगित करे, सूचित करे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और ऐसा शब्द जो व्यक्तियों को इंडिकेट करे, इंगित या संकेत करे, दैट आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेटा आप जो है बस आप जो है ये इनडायरेक्ट आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट जो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको याद करना है मी होता है, ठीक है। कहीं आपको मी दिख जाए, अस दिख जाए, यू दिख जाए, हिम दिख जाए, हर दिख जाए, इट दिख जाए, आपको क्या दिख जाए भैया, देम दिख जाए, तो आप उसका क्या नाम दे दोगे, आप उसका नाम रखिए क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्या दीजिए उसका भैया अपना नाम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जहां पर आपको क्या ना दिखे, आपको जो है मी ना दिखे, अस ना दिखे, यू ना दिखे, हिम ना दिखे, हर ना दिखे, इट ना दिखे, और क्या ना दिखे आपका देम ना दिखे, तो उसी का नाम क्या हो जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे अच्छा याद करने का तरीका आपका यही है कि पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप उसका एग्जांपल याद कर लीजिए, बाकी जो आपको वास्ता से आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखवाया कि मी लिखवा दिया ना, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और बाकी जो बचता है इसके अलावा साथ है ना, 2 2 4 2 6, इन सातों के अलावा हमारा चाहे जो बच जाए, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रहा के भैया आपका यहाँ पर ये आपका क्या रहा, रूल रहा, यहाँ पर आपकी क्या रहा, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समय को वेस्ट ना करते हैं, हम लोग आगे की ओर सीखते हैं। अब यहाँ हमारा बात किया कि आगे भैया एग्जाम यानी एज या एग्जाम्पल, ठीक है। हमारे यहाँ पहला नियम, पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है,
कि लेट मी डू दिस वर्क, ना इसका हिंदी क्या होता है कि मुझे इस काम को करने दो। ठीक है भैया, यहाँ लिखा क्या गया है कि लेट मी डू दिस वर्क, मुझे इस काम को करने दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए इसमें देखो मेरा क्या है, लेट से है ना, ध्यान समझिएगा। आपका नियम क्या कहता है, अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट हो जाए, लेट से हो जाए ना, और उसका नियम क्या दिया जाए, लेट हो। तो यहाँ पे मेरा लेट दिया गया नहीं दिया गया, लेट दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमारा हर दिया नहीं दिया है, हर दिया है। प्लस मेरे यहाँ पे क्या है, मैंने तो फर्स्ट फॉर्म देखो सिंग दिया है, और यहाँ पे मेरा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया है, असंग हो गया। ठीक है, तो जब कभी आपको इस नियम या इस स्ट्रक्चर पर आपको कोई भी आपका जो है सेंटेंस आपको दिखे या मिले, तो उसका पैसेज आप जो है इसके यहाँ पर आप बदल लीजिए। ठीक है ना। क्या कहा, लेट मी डू दिस, इस काम को मुझे करने दो। तो कुछ नहीं करना, पहले हमारा नियम क्या कहता है, आप क्या आप लेट लगा दीजिए, भैया हम यहाँ क्या लगा देंगे, लेट लगा दिए। अब लेट आपसे क्या कह रहा है, आप क्या लगाइए, आप जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना, मैंने आपको बता ही दिया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, मी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, हिम, हर, और आपको क्या लिखा यहाँ पे, देम। इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। ठीक है, इसको छोड़ बाकी आपको समझता आपको सब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें मेरा कहाँ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा ना, दिस वर्क। क्या हो जाएगा भैया, लेट दिस वर्क। ठीक है भैया, लेट दिस वर्क, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये क्या कहता है, आप बी लगा दीजिए, मैंने यहाँ बी लगा दिया। अब भैया ये क्या करा, आप थर्ड फॉर्म लगाइए ना, आपको पता है कि व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस। अब बताइए डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डू क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। क्या हो भैया, डन हुआ। क्या, लेट दिस वर्क बी डन। ठीक है, आगे यहाँ क्या लिखा गया, हमारा बाई लिखा, हम यहाँ बाई लगा देंगे। अब बाई हमसे क्या कहता है, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगे, यहाँ पे मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या भैया, देखिए ध्यान से, मी। तो हमारा सीधा क्या हो जाएगा, मी। बस हमारा क्या हो, इसका पैसिव वॉइस हो गया कि लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए भैया हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं, अगला सीखते हैं कि लेट हर सिंग आसाम। ठीक है, यहाँ पे लिखा क्या गया है, लेट हर सिंग आसाम, उसे एक गीत गाने दो। ठीक है ना। अब देखिए हमारा नियम क्या कहता है, आप पहले क्या लिखे यहाँ पे, लेट, मैंने यहाँ क्या लिख दिया, लेट लिख दिया। आपका जो लेट है ये क्या कहता है, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना, आप भी इसमें आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेयर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें आपको है क्या, बताइए, इस सॉन्ग में मेरा क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना। देखिए जहां हर आ गया, हर मैंने बोला भैया मी दिख जाए, अस दिख जाए, यू दिख जाए। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, मैंने आपको यहाँ पे ये बोला कि मी दिख जाए, अस दिख जाए, यू दिख जाए, क्या हिम दिख जाए, हर दिख जाए, इट दिख जाए, और आपको देम दिख जाए, उसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और बाकी आपका चाहे जो आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें मेरा क्या है, हर मेरा मिल गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तुम्हारा बाकी क्या है इसमें, ये तुम्हारा वर्ब होगा, हमारा क्या अ सॉन्ग, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका हुआ क्या, लेट अ सॉन्ग। आपके यहाँ पे क्या हो भैया, लेट अ सॉन्ग हो गया। अब आगे क्या कहता है, आप क्या लगा दीजिए, बी। मैंने यहाँ बी लगा दिया। अब बी आपसे क्या करता भैया, कह रहा है कि आप जो है थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। थर्ड फॉर्म क्या, सिंग क्या भैया, सैंग हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या लिखा गया, लेट अ सॉन्ग बी सैंग। देन आफ्टर दैट हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे बाई का यूज कर देंगे। अब बाई आपसे क्या कह रहा है कि आप क्या लगाइए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना, बड़ा आसान है भाषा में हमारा। बाकी क्या इसमें, हर हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो हमारा क्या है, इसका पैसिवाइज कि लेट अ सॉन्ग बी sang बाय हर। ठीक है, तो चलिए भैया हम लोग आगे को चलते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे अगला क्या लिखा गया, लास्ट हमारा क्या लिखा गया, लास्ट सेंटेंस हमारा यहाँ ये लिखा गया है। ठीक है, अगला सेंटेंस लेट अस डिस्कस द मैटर, हमें जो है इस मामले में जो है बहस करने दीजिए ना, बातचीत करने दीजिए। ठीक है, करने दो। तो इसमें हमारा क्या है, नियम क्या कहता है, आपका लिखिए भैया, लेट लिखिए। ठीक है, लेट। अब लेट क्या कर रहा है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको पता है कहाँ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका, द मैटर। आपको क्या आ जाएगा, लेट दी मैटर। ठीक है, लेट दी मैटर आपका हो गया। अभी आपसे क्या कर, आप जो है बी लगा दीजिए मेरे भैया, यहाँ हमारा क्या होगा, बी हो गया। अब बी आपका ये आपसे क्या कहता है, आप थर्ड फॉर्म लगाइए। तो यू शुड हैव टू नो व्हेयर इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो डिस्कस आपको क्या बोले, आपका ये वर्ब हो गया, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, डिस्कस्ड। क्या हो जाएगा, डिस्कस्ड हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस्ड। और क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। अभी आपसे क्या कहता है, ये आपसे ये कर, आप जो इसका क्या लगाइए, अपना जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आपको पता है कि अस हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमारा क्या है, इसका पैसिव कि लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाय अस। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ एक और क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारा एक्टिव वॉइस का जैसे आपका एग्जांपल, लेट हिम स्पीक इंग्लिश, स्पीक। देखो भैया मैंने क्या लिख दिया कि लेट हिम स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आपका मैंने यहाँ लिखा क्या है कि लेट हिम स्पीक इंग्लिश, उन्हें जो है अंग्रेजी बोलने दीजिए। ठीक है, देखो नियम मिलाओ,
देखो बेटा आपका लेट हुआ, लेट हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हर हुआ, आपका वर्ब क्या हुआ, स्पीक हुआ, आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने क्या लिखा गया आपके यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है। तो हमारा स्केनियस बन जाएगा। हम यहाँ पहले क्या लिखेंगे, सब पैसेज हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा भैया लेट हो जाएगा। अब लेट क्या कहता है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमारे यहाँ क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो जाएगा। तो क्या हो भैया लेट इंग्लिश, लेट इंग्लिश आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आपको क्या हो जाएगा, स्पीक का स्पोकन हो जाएगा ना भैया। अब क्या कहा था आपसे, आप बाई लगाए, मैंने यहाँ बाई लगा दिया। अब 22 जो आपका है ये आपसे क्या कह रहा है, कि आपसे इसमें क्या लगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको पता है कि इसमें आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका है क्या, देखिए लेट मैंने चेंज कर दिया, स्पीक मैंने चेंज कर दिया ना, ये आप चेंज किया, इंग्लिश मैंने चेंज कर दिया, मतलब बाकी क्या इसमें हिम, तो हमारा क्या हो जाएगा हिम। तो हमारा क्या है इसका पैसिव वॉइस कि लेट इंग्लिश बी स्पोकन बाय हिम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर और यहाँ देखते हैं, हिसाब कर दिया जाए, लेट हिसाब लिखा क्या गया है, लेट देम, ठीक है, लेट देम प्ले क्रिकेट, ठीक है भैया। यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है, लेट देम प्ले क्रिकेट, उन्हें जो है क्रिकेट खेलने दीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि लेट देम प्ले क्रिकेट, उन्हें जो है क्रिकेट खेलने दो। हमारा नियम क्या कहता है, आप क्या लगाइए, लेट लगा दीजिए। अब हमारा क्या करें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट, तो लिखा क्या है डायरेक्ट, तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। लेट क्रिकेट आगे आपको इसमें क्या लिख दिया जाएगा, बी हो जाएगा। फिर मेरा क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। मेरा इसमें पैसे, इसमें क्या है, मेरा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या देगा भैया आपका देम, तो आप यहाँ पे हो क्या जाएगा ये कि लेट क्रिकेट, लेट क्रिकेट, अच्छा तो भूल गया ना, सॉरी वो बात आपको भूल गया, ठीक है। देखिए फिर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा प्लेड हो जाएगा ना, आपको क्या हो जाएगा प्लेड, फिर आपको क्या हो जाएगा बाई, इसमें आपको ऑब्जेक्ट क्या लिखा गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा देम हो जाएगा। तो ये आपको क्या रहा पैसिव वॉइस कि क्या लिखा आपको पैसिव वॉइस, लेट क्रिकेट प्लेड बाय देम। देखिए फिर कुछ भूल गया ना, बी भूल गया, फिर चलिए इसको फिर लिख दीजिए, क्या लिखा गया, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय देम, यहाँ पर क्या रहा इसका पैसिव वॉइस, ठीक है भैया। फिर हमारा क्या था अगला नियम, ठीक है। इसको जो है आप अच्छे से क्या कीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए आप लोगों ने अच्छा से इसका जो है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जहां भी आपको ना समझ में आए उसको आप पूछने का प्रयास कीजिए, ठीक है भैया। और कल से हम लोग जो है, कल हमारा जो अगला सेशन में रहेगा, अगला दो, ठीक है। कल हमारा जो है पैसे क्या होगा समाप्त हो जाएगा, ठीक है बेटा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस